क्या आप एफर्मेशंस बोलकर थक चुके हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक्स करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? आपकी कोई भी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही है? सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका और आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिसके कारण आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं? मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। तो क्या ऐसा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ के लिए नहीं? सो द आंसर इज नो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही है। इट इज़ ऑलवेज वर्किंग। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आकर गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। इट इज साइंस। Now, there could be some reasons why it is not working for you. Let's see one by one. So, the first reason is trust. आप affirmations कर रहे हैं, visualization कर रहे हैं या law of attraction की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पर बिलीव ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। आपको लगता है कि क्या सिर्फ ऐसे बोल कर इमेजिन करके हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उसके लिए एफर्मेशंस बोल रहे हैं दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम रिच, मनी इज फ्लोइंग इन माई लाइफ लाइक वाटर। लेकिन इसे बोलते वक्त आप फील कर रहे हैं कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं तो एक छोटी सी चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क करना होगा। इन लिमिटिंग बिलीव्स को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। Now let's talk about the second reason. आप टेक्निक्स भी कर रहे हैं और उन टेक्निक्स को करते वक्त पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। तो आप नोटिस कीजिए कि क्या आप सारा दिन पॉजिटिव रहते हैं अपनी डिज़ायर को लेकर या सिर्फ टेक्निक्स करते टाइम? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निक्स करते वक्त तो पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन बाकी के टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी होती रहती है, उन्हें डर लगता है। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करना होगा। नाउ द थर्ड रीजन इज फोकसिंग ऑन हाउ एंड व्हेन। अगर आप हर वक्त बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, मेरी सिचुएशन तो बहुत अलग है, अभी मैं सिर्फ 10,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, तो 1 लाख रुपये महीने कैसे कमाऊँगा? या फिर आप ये सोचते रहते हैं कि मैं तो सब कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी रहता हूँ, फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, इतने दिन हो गए। मतलब कि यू आर ऑलवेज वरिंग अबाउट हाउ एंड व्हेन। अगर आप कब और कैसे पर फोकस करेंगे तो नहीं होगा। कब और कैसे का काम आपका नहीं है, यूनिवर्स का है, तो आप इसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। फोर्थ रीज़न इज ट्राइंग डिफरेंट टेक्निक्स एवरी डे। हर दिन आप अलग अलग टेक्निक फॉलो करते हैं। आपने 2 दिन कोई टेक्निक की, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई, आपने नया कोई वीडियो देखा तो आप वो टेक्निक करने लगेंगे। तो टेक्निक्स कोई मैजिक नहीं है जो इसको करने से आपकी विश पूरी हो जाएगी। टेक्निक्स हम सिर्फ अपनी डिज़ायर की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने के लिए करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आप हैं। इसलिए अलग अलग टेक्निक्स पर स्विच करना बंद कीजिए और कोई भी एक टेक्निक चूज़ कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। एवरीथिंग विल वर्क आउट। Now, fifth reason is you're too attached to your desire. आप अपनी डिज़ायर से इतना अटैच्ड हैं कि आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं। हर वक्त अपनी डिज़ायर के बारे में ही सोचते रहते हैं, फिर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया तो ये पूरा नहीं होगा। आप उसको छोड़ देने के ख्याल से ही डरते हैं, या कभी कभी आप अपनी डिज़ायर को लेकर इतना डेस्परेट होते हैं कि आप चाहकर भी लेट गो नहीं कर पाते। अब आपको समझ आया होगा कि आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आप उस पर वर्क कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।